आमीन। राज राज के लोग स्तुति करें क्योंकि यीशु राजा हुआ। देश देश के लोग आनंद करें क्योंकि यीशु राजा हुआ। राज राज के लोग स्तुति करें क्योंकि यीशु राजा हुआ। देश देश के लोग आनंद
ओके, पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यस लॉर्ड, प्रभु यीशु, तुझे हम धन्य इसलिए कहते हैं कि तू हमें हर एक चीजों का उपलब्ध कराया, तू हमें उद्धार दिया, तू हमें मुक्ति दिया, तू हमारे साथ एक ऐसा रिश्ता जोड़ा है पिता जिसको कहते हैं अनंत का, धन्यवाद है, पवित्रता का, सिद्धता का। प्रभु यीशु, हम योग्य ना थे परंतु आपने हमें योग्य बनाया। हम आपसे दूर थे पर आप हमें निकट लेकर आए। हम आपको जानते भी नहीं पर आप हमें पहचानते हैं। प्रभु यीशु, मूसा ने कहा जब तेरे लोग मुझसे पूछे कि तुझे किसने भेजा तो मैं क्या जवाब दूंगा। प्रभु यीशु, आज अगर हमसे कोई पूछता है तो हम जवाब देते हैं, हाँ, मेरे पिता मेरे लिए सब चीज उपलब्ध कराया, मुझे नरक से छुड़ाया, वो मेरे प्राण को बचाया, वो मेरे जीवन के लिए आज हमेशा तैयार रहता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार करते। तू चंगाई देने वाला परमेश्वर, तू आंखें खोलने वाला परमेश्वर, तू मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते। आंधी तूफानों को शांत करने वाला परमेश्वर, तेरी महिमा कर। अपने हाथों को उठाकर तेरी जय जयकार करते हैं क्योंकि तू उसके योग्य है, उसके योग्य है। धन्यवाद, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरे लहू की, धन्यवाद तेरे क्रूस के, धन्यवाद तेरे जी उठने, धन्यवाद देते प्रभु तेरे राज्य। Yehovah
विश्वास करते हैं, हम यकीन करते हैं, हम भरोसा रखते हैं प्रभु यीशु, आप यहाँ पर मौजूद हो। धन्यवाद। हम महसूस कर सकते हैं, हम एहसास कर सकते हैं कि तू हमसे प्यार करता है। धन्यवाद। आज हमारे हृदय को खुलते हैं प्रभु यीशु, हम आपसे सुनना चाहते हैं प्रभु। आप हमें बल दीजिए, आप हमें शक्ति दीजिए, हम सुन सके, हमें कलीसियाई जीवन जीने का मदद करिए प्रभु यीशु। हम आध्यात्मिक चीजों को पकड़ सके, आपसे लिपटे रहे, आपके मार्ग पर चले, पीछे ना हटे प्रभु यीशु। चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, हम पीछे ना हटे, आप मदद करिए। आपकी आत्मा के द्वारा हमारे जीवित करा करने परमेश्वर प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करें। धन्यवाद। तेरी जय जयकार महिमा कर यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सभी लोगों को जय मसीह। में आप सभी का स्वागत है। आइए हम पवित्र परमेश्वर के लिए धन्यवाद करते हैं। कलीसिया के लिए जो रात अभी हमने यहाँ पर एक वचन है, नबी 5 अध्याय का वचन है, धन्य है वे जो वेद कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जब हम लोग परमेश्वर के सुसमाचार को मानते हैं तो परमेश्वर का मेल होता है उनसे, जब हम सुसमाचार को मानते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जैसा हम जानते हैं, रविवार को सवाल किए समय है 10 बजे से 11 बजे तक हम लोग यहाँ आकर होकर प्रार्थना करते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है, दुआ करते हैं अपनी कलीसिया के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। सोमवार और मंगलवार 2 दिन क्लास चलता है। क्लास में आप सभी का स्वागत है। समय निकाल करना, समय तो किसी के पास नहीं है, समय निकालना पड़ता है। आप सभी का स्वागत है कि बाइबल क्लास को अटेंड करें, दूसरे को सीखने का मौका मिलता है। बुधवार को 7 बजे प्रार्थना सभा होती है, सभा रखती है, तो आप सभी का स्वागत है कि सभा में भी आए, क्योंकि ये हम लोग को बहुत अच्छा मौका मिला होगा कि सप्ताह में एक दिन नहीं, पूरे सप्ताह में लगभग हम लोग का करने के लिए अवसर मिलता है। उस अवसर को हमें नहीं गंवाना चाहिए। गुरुवार को उपवास प्रार्थना है चर्च ऑफिस में, और कुछ दिन 2 अक्टूबर को यूथ मीटिंग है 4:30 बजे। तो आप सारे यूथ लोगों का स्वागत है, सब लोग 4:30 बजे चर्च ऑफिस में उपस्थित हैं। और शनिवार को जैसा आप लोग जानते हैं कि नरसिंहपुर और राधागांव के लिए भी सभा रखी है। आप जब भी यहाँ से जाते हैं वहाँ भी परमेश्वर के सुसमाचार को, उनके वचन को बांटने के लिए वहाँ उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर उन्हें आशीष दे और बढ़ाए, स्वस्थ रखें। आज के साप्ताहिक परिवार हैं सरेश जी और लक्ष्मी जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें खूब दिया और आत्मिकता में बढ़ाएं। आपकी साप्ताहिक प्रसंगी है डॉक्टर किशोर यादव रांची झारखंड से, उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी झारखंड कई सभाएं परमेश्वर की कलीसियाओं को चलने नहीं ले जा रहा है, तो प्रार्थना करिए परमेश्वर में पवित्र आत्मा की इच्छा से अगुवाई करें और कलीसिया बने रहे, शिष्य बने, क्योंकि हम लोग अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी कर सकते हैं पवित्र आत्मा की इच्छा से कर सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ नाम है, नामों को याद रखें। भूपेश जी, प्रीति, रचना जी, काजल, अंजलि, सीमा जी, मोनी जी, इन नामों को भी खासकर प्रार्थना करें। परमेश्वर ने चंगाई और बड़ी गवाही के साथ इस भवन में प्रवेश करें। आशा जी, दिव्या जी, सिद्धि जी, इनके नामों के लिए प्रार्थना करें।
परमेश्वर ये संतान संदेश करें, रोगी भी पाए प्रेमी उनके लिए भी प्रार्थना करें, परमेश्वर को स्वस्थ रखें और नासक मेरे के साथ में करें और सेवा की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब हमारे जीवन में अद्भुत कार्य तब होते हैं जब हम अपने हृदय को एकदम साफ करते हैं, परमेश्वर जब ग्रहण करते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होता है। आशा जी ये वचन इसका पहला अध्याय 12वां वचन शायद बता रहे थे, विश्वास निष्कपट नहीं होना चाहिए। अगर हम उसमें विश्वास में कोई कपट है तो हमारा विश्वास बेकार है, हम परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, अपनी आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें विश्वास सच्चे हृदय और सच्चे ढंग से परमेश्वर पर विश्वास करके ही आगे बढ़ना है, तभी हमारा जीवन सफल होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और ध्यान रखें कि 2 अक्टूबर को 4:30 बजे यूथ मीटिंग है चर्चा में, तो सारे यूथ लोगों का स्वागत है, इस समय पर आए। धन्यवाद।
बहुत अच्छा था और हम उनको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने वो आराधना को तैयार किया है ना। आराधना की अभी सचमुच आराधना है और उन्नति भी उन्नति कर रही है ना। परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है ना। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि जैसे पुराने याजक लोग एक साथ आराधना करते थे मंदिर में, वैसे ही एक राग में आराधना हो रही थी और परमेश्वर सचमुच उपस्थित भरा हुआ था। अभी भी परमेश्वर की उपस्थिति भरी है और रहेगी। आमीन। परमेश्वर आशीष दे उन बच्चों को और उनको बढ़ाए। तो एक वचन हम लोग परमेश्वर के वचन से भेंट के लिए, और जो लोग सचमुच जो लोग आराधना में नहीं आते हैं वो लोग परमेश्वर की आशीष को छोड़ते हैं। ये सच्चाई है ना। मैं सोच रहा था पिछले दिनों में नवमी नहीं है तो शायद आराधना अच्छा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर उनको भी खड़ा करता है, किसी और को खड़ा कर सकता है परमेश्वर, है ना। ये सच्चाई है। तो हम लोग आराधना के भेद के विषय में बात करेंगे। आइए हमारे साथ एक वचन पढ़िए और वो है निर्गमन 35 और 4 से हम लोग पढ़ेंगे। सब लोग हमारे साथ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा, है ना। निर्गमन 35 और 4 से आगे पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, फिर मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है कि तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा को भेंट करके वे वस्तुएं ले आए, सोना, चांदी, पीतल, नीले बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग के आदि आदि जो भी उस समय जरूरत थी उनको, वो सारी आज्ञा पर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया, है ना। आज परमेश्वर हमसे भी बात करता है कि परमेश्वर के काम के लिए हमें बढ़ चढ़कर, है ना, हमें देखना परमेश्वर को, परमेश्वर के काम के लिए हमें सब ज्यादा से ज्यादा अपने आप को परमेश्वर के लिए हमें देना आवश्यक है, जरूरी है। एक बात जो मैं सोच रहा था कि जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे तो हम सोच रहे थे कितना अद्भुत है जब हम परमेश्वर की कलीसिया में हैं, कितना हमारा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के पास है और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। जानते हैं आप विश्वासी हैं और यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। स्वयं यीशु जो दुनिया का सृष्टि करता हमारे लिए प्रार्थना स्वर्ग में कर रहा है और इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। और एक बात, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को हमारी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड बना कर रखा है। ये सच्चाई है। कितना अद्भुत बात है। क्या कभी कुछ हो सकती है जब यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करेगा? क्या पवित्र आत्मा इस दुनिया में, हम इस धरती पर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है तो क्या हमें किसी चीज की कमी हो सकती है? हो सकती है? बताइए, क्या हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो क्या परमेश्वर जब इतना हमसे प्रेम करता है तो हम परमेश्वर को कितना प्रेम करते हैं? वो परमेश्वर हमें हमारा प्रेम देखना चाहते हैं ना। हम कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम कितना परमेश्वर के लिए ले आते हैं, हम परमेश्वर के कलीसिया में कितना ले आते हैं, कितना हम परमेश्वर के मंदिर में ले आते हैं, उसको हम कितना अर्पण करते हैं, है ना। परमेश्वर यही चाहते हैं, परमेश्वर हमें देखना चाहते हैं। जब परमेश्वर इतना हमसे प्रेम करता है, हमें सारी सुरक्षा दी है, हमें सब वादे किया है देने के लिए, हमारी हर एक आवश्यकता को पूरी करने के लिए उसने वादा किया है, तो हम कितना प्रेम करते हैं उससे, वो हमें देखना चाहता है ना, हमें देखना चाहता है परमेश्वर। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपको परमेश्वर, सचमुच परमेश्वर आपकी उपस्थिति है यहाँ पर परमेश्वर, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम जानते हैं कि हम एक दुर्बल और निर्बल मनुष्य हैं परमेश्वर, हम सबके सब हमारी जिंदगियों में गलतियां हैं, लेकिन फिर भी आप प्रेम करते हैं अपने अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर। हमें से जितने भी भाई बहन लोग आज आपके सामने आए हैं प्रभु,
आपके पास आए, हमने से सबको प्रभु यीशु मसीह आप आशीषित करिए और प्रभु हमें ऐसी समझ और बुद्धि दीजिए ताकि हम प्रभु यीशु मसीह आपके पास अपनी भेंट को ले आए और आपकी महिमा करें। आप प्रभु हमें सुरक्षा दी है, प्रभु हमें हर एक चीजों के लिए आपने हमारे लिए उपाय दिया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो समय जो वचन आपने हमें सिखाया, जो आराधना में आनंद दिया है आपने, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आपको परमेश्वर। हम इस सबको प्रभु आशीषित कीजिए यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन।
डायरेक्ट संदेश में जा रहा हूं मैं, ठीक है। संदेश पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जो भी लोग उपस्थित हैं, जो लोग उपस्थित नहीं हैं, आज बहुत बड़ा दिन मिस करेंगे। ओके, आज हम लोग बात करेंगे विश्राम एक वास्तविकता है। विश्राम एक वास्तविकता है, ठीक है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। और आप निकालिए इब्रानी का 4 अध्याय 1 से 13। उससे पहले जाने से पहले, वचन में जाने से पहले, कैसे हैं आप? ठीक है। आज वो सिर्फ एक बहुत अच्छा गाना करेंगे, एक जोरदार ताली बजा। ओके, तो आपकी पड़ोसी को बोलिए परमेश्वर आपको आशीष दे, मुझे भी दे। आप एक दूसरे को बोले ना, हाँ? मालूम पड़ा आप आशीष लिया और आपने दिया, वो पहले जो बोल दिया, सेकंड टाइम वाले नहीं बोल रहे, आपने भी बोला ना। नहीं, वो बोलते ना आपको परमेश्वर आशीष दे, वो बोलते बोलते हाँ। ओके, इब्रानी का किताब खोलिए 4 अध्याय। ओके, और हम लोग 1 से 13 तक पढ़ते हैं। इब्रानी का 4 अध्याय 1 से 13 तक। ओके, थोड़ा आप लोग खड़े हो सकते हैं क्या? ओके, आइए हम प्रार्थना पढ़ते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जब उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, अब तक बाकी है, तो हमें डरना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन मुझसे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाए। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों के लिपटा करके विश्राम किया। और उस जगह फिर वह कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और है जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया था, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। इसीलिए वह किसी विशेष को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। अब हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उसके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चौड़ा है, और प्राण और आत्मा
और गांठ गांठ और गुर्दे गुर्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। राजाओं का राजा, तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, वचन के द्वारा समझने की बल दो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग ना सच में एकदम तुरंत जो बोलता हूँ करते नहीं, बैठ जाए मजाक कर, इतना सीरियस भी बन दीजिए। ओके, एक कहानी, एक बहुत बड़ा एक पैसे वाला धनवान व्यक्ति, बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति, और उसके पास बहुत धन संपत्ति, नौकर चाकर, और उसके बहुत बड़ा बिजनेस था। जितने भी एम्प्लॉयर है, कार्य करने वाले लोगों को, एक बार उन्होंने शाही भोजन किया, बहुत बढ़िया भोजन, और दो चीजें भोजन के बाद दो चीजों को देखने के लिए कहा, और उनमें से एक चीज को लेने के लिए कहा। समझ रहे हैं? उनमें से एक चीज को लेने के लिए कहा। कौन सा चीज? शाही भोजन दिया। जितने भी नौकर चाकर थे सारे, सबको, जितने भी उसके कामगार थे, गरीब थे, काम करते थे, घर का काम करते थे, सब कुछ, कोई जानवर का, कोई ऑफिस का, सबको बुलाया। हर किसी को बुलाकर उन्होंने एक शाही भोजन दिया, आयोजन किया, और उस भोजन में सबको आमंत्रित किया। सब लोग आओ, मतलब तुम लोग बड़ी मेहनत किए, पेट भर के भोजन था। जो भोजन मैं करता था, अब तुम सबको मैं खिलाता था। और उन्होंने एक टेबल पर सजाकर एक तरफ रुपया और एक तरफ बाइबल, तो बोलता शाही भोजन करो और आओ यहाँ पर, और आकर जिसको तुम लेना है उसको ले सकते हो। एक व्यक्ति आया खाना खा के और कहा कि बाइबल मेरे किस काम का है, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए। पैसे उठाया, चला गया। ऐसे एक के बाद एक आए, सबको पैसों की जरूरत है। सब लोग देखा पैसा, और पैसा लेकर कम से कम 5 लाख के ऊपर पैसा था, सबको दे रहा, और सब लोग पैसा कर चुका। आज मसीह भाई बहनों में कई बार ऐसा होता है, किसी ने शाही भोजन के लिए बुलाता है, और आप भोजन करते हैं, और आप गप्पे सप्पे करते। जानते हैं गप्पे सप्पे क्या होता है? बहुत अच्छा भोजन करेक्ट, मगर आपके पास जो पवित्र वचन है उसका एक जिक्र तक नहीं। सोचिए, वहां पर भी शाही भोजन कराने के बाद जो लोग चुनाव किए, सब कोई रुपया का चुनाव। एक नौकरानी ईमानदारी से काम कर रहा है, बड़ी ईमानदारी से। सोचिए, बड़ी ईमानदारी से उसके घर पे काम करती है, घर का साफ सफाई करती है, गार्डन का साफ सफाई करती है, कुत्ता का देखभाल करती है, और वो आकर कही शाही भोजन भी की, और वो टेबल के पास गया कि सर, मैं आपका हर एक नमक खाया, और मैं बड़ी मेहनत किया ईमानदारी से, मुझे रुपये की जरूरत नहीं, मुझे बाइबल की जरूरत है। और उसने बाइबल उठाया। जानते हैं, जब बाइबल बोलता तो मालिक बाइबल खोल, और उसमें एक पेपर था, मतलब वो पेपर निकाल, और उस पेपर में पूरे जायदाद का मालिक बनने का अधिकार, और वही नौकरानी पूरे जायदाद का मालिक बना। आज परमेश्वर आपको मुझे भी वही कह रहा, मेरे पास सब चीजें हैं, सिर्फ आज तुम्हें इस वचन के आधार पर जीवन जीना। मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। समझ रहे हैं? सब कुछ जीवन देने के लिए तैयार है।
परमेश्वर है। साई वजन किया, उससे भी बढ़िया वजन यीशु मसीह अपने हाथों से परसेगा, आपका पीठ थपथपाएगा। हे कमर, तुम कड़ी परिश्रम किया, तुम मेहनत किया, तुम रोया है, तुम निंदित हुआ है, तुम अपमान हुआ है, तो धूप में, गर्मी में, ठंडी में, समय से पहले कलीसिया में, समय के बाद कलीसिया के बाद तुम घर गया। तूने कभी संसार को नहीं देखा, तूने अपनी जॉब को नहीं सोचा, तूने अपने व्यक्तिगत जीवन को नहीं सोचा, तूने मेरे बारे में सोचा। समझ रहे? हर एक परिश्रम का अंत है, और ऐसा नहीं बहुत डर से जानते हैं। 6 दिन परमेश्वर काम करने के बाद 7वां दिन आराम किया, वही 7वां दिन आज बाकी है आप और मेरे लिए। कई सारे लीडर थे, कई सारे अव्वल थे, कई सारे भविष्यवक्ता थे पुराने नियम में, उस विश्राम में प्रवेश करने का चाहत रखे और प्रवेश नहीं कर पाए। आपको मुझे मौका दिया है। जिस तरह कई सारे लोग विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए, देखेंगे जब मूसा इजराइल के लोगों को निकाल कर लाया, इजराइल के लोगों को जो लोग मिस्र से निकाल कर लाए थे, वो संसार और इजराइल, संसार और परमेश्वर, संसार और परमेश्वर का कभी भूख लगता है तो कुरकुरा, कभी प्यास लगता है तो कुरकुरा, कभी खाना सादा है तो कुरकुरा। अरे मिस्र में लहसुन प्याज कितना था, टेस्टी बनता था खाना। तो जानते हैं परमेश्वर को पीस दी, परमेश्वर को क्रोध दिला, परमेश्वर को समझ नहीं पाए, परमेश्वर की प्रेम और करुणा और दया को समझ नहीं पाए। तो परमेश्वर ने उनको कितनी खूबसूरती से, कितनी चमत्कार के साथ, कितनी अद्भुत तरीके से उनको निकाल कर लाया, उन्हें एक ऐसे स्थान पे ले जाए जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और वो लोग निकाल तो आए, पर परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, दिल को कठोर कर, और वो लोग प्रवेश नहीं कर पाए, उस जगह में प्रवेश नहीं कर पाए। यहाँ तक मूसा भी नहीं प्रवेश कर पाए, दूर से सिर्फ देखा। जानते हो विश्राम, मगर हमारा एक लीडर है जो सब कुछ पूरा करके वो विश्राम में प्रवेश किया, और वो है प्रभु यीशु। समझ रहे? आज जब कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो विश्राम में प्रवेश कर चुका है। अगर आज आप उसकी वचन, उसकी सुसमाचार, उसकी सिद्धांत, उसकी राज्य, उसकी अनुग्रह, उसकी दया, उसकी महान आज्ञा को अगर हम लापरवाही के साथ ये चीजों को नजरअंदाज करेंगे, तो शायद हम उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वो विश्राम कोई दंड का जगह नहीं, वो विश्राम आराम का जगह है, आनंद का जगह है। जानते हैं विश्राम स्थान से पाप हटा दिया उन्होंने। परमेश्वर के आदम की बगीचा विश्राम का स्थान था। आदम और हवा रहते थे खुशी के साथ, बिना परिश्रम करते हुए सब कुछ खा सकते थे। सोचिए, यस, परमेश्वर ने कहा था बिना परिश्रम के तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ खा सकते हो, तुमको इतना खून पसीना बहाने की जरूरत नहीं था। सोचिए, मगर आदम और हवा पाप करके, गलती करके आज खून पसीना बहा, और हम उसी का रिश्तेदार हैं और हिस्सेदार हैं आदम और हवा का। समझ रहे? इसीलिए आपको मुझे समझना, विश्राम एक वास्तविकता है। समझ रहे हैं? चलिए थोड़ा देखते हैं। ओके, एक बातें मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ, तो बता पाएंगे क्या नहीं पता नहीं, पर मैं पूछता हूँ। कहाँ गए? नाम और बदनाम में क्या फर्क है? नाम और बदनाम में क्या फर्क है? नाम में जो अच्छा काम करते हैं और नाम में बुरा काम सिंपल साधारण जवाब है। वाह क्या बात है, मैं 2 बातें बताता हूँ। क्या बोलते, और कोई कुछ बताए? एकदम सादा तरीके से जवाब दे देंगे। और कोई
और कोई बोलना चाहते हैं? नाम और बदनाम में क्या फर्क है? नाम में से ऊंचा करके चलते हैं, बदनामी में से झुका के चलते हैं। ये भी सही है। और देखिए जरा, मैं जो बोलने वाला हूँ उसमें किसी का जुड़ता क्या नहीं है। और भाई कुछ बोल सकते, आप सीरियस मत होइए, हंसते रहिए। आज वो सिर्फ अच्छा से किया है ना आप लोग, है ना? तो हंसते रहे। परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की उपस्थिति, करेक्ट। और क्या नाम और बदनाम में फर्क क्या है? नाम हमारी जो मेरा सभी बनते दर्शन में बदनाम वैसे हो जाती बदनाम वैसे हो जाता है। मेरे से मेल नहीं कर रहा है। क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं? सर मत दिलाए, बताइए। हमारे इंडिया के अंदर सर दिलाने का अच्छा है। खाना खाया? नहीं खाया? ओके, मैं बता देता हूँ, ठीक है? आपको बता नहीं रहे तो मैं बता ही देता हूँ। ओके, नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनाम लोग आपको कमा के देते हैं। समझ रहे हैं? जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान होश में नहीं आता। समझ रहे हैं? छोटा सा ऐसा मैं मजाक कर रहा है, आप सीरियस मत लो। समझ रहे हैं आप लोग? ओके, चलते हैं संदेश में। 4 का वचन 9। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है। जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है। ऐसे लोगों को सच्चा विश्राम नहीं दे सका, परंतु मसीह ने दिया। ऐसे मूसा सच्चा विश्राम नहीं दे सका, परंतु मसीह ने दिया। समझ रहे? और ये जो विश्राम के बारे में हम लोग बात करते हैं, और आज हम लोग जो 6 दिन काम करते, 7वां दिन में आते, परमेश्वर की आराधना करते, ये विश्राम जो चीज सोचते हैं हम, ये विश्राम वो विश्राम नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये विश्राम उसकी छाया है, सिर्फ छाया है। यहाँ पर हम वचन सुनते हैं, हम इसको देखते हैं, उसका कपड़े देखते हैं, उसके गहने देखते हैं, उसकी आदत देखते हैं, उसके किसी को निरादर के नजर से, किसी को आदर की नजर से देखते हैं यहाँ पर आकर। बट वो विश्राम में ऐसा नहीं। समझ रहे? परमेश्वर ने उत्पत्ति में 6 दिन में सब कुछ बनाया और 7वां दिन आराम किया। ओके, एक वचन पढ़ दे, 2 का 2, उत्पत्ति 2 का 2, दूसरा अध्याय का दूसरा वचन। यो आकाश और पृथ्वी और सारी सेना का बनाना समाप्त हो। ठीक है, पहले वचन में। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम में 7वें दिन विश्राम किया। समझ रहे? 7वें दिन विश्राम किया। आज आप और मेरे लिए इब्रानी का 4:9 विश्राम बाकी है। आज आप और मैं मेहनत कर रहे हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है। लखनऊ में बहुत बड़े बड़े लोग, नामचीन लोग, बहुत उनके पास ज्ञान है, धन संपत्ति, सब कुछ, पर परमेश्वर ने उनको नहीं चुना, आपको चुना। क्यों? परमेश्वर आपके उद्देश्य आपके द्वारा पूरा करना चाहता है। परमेश्वर कभी धनवानों को या अपने आप को कुछ समझने वाले को नहीं चुनता है। परमेश्वर जो अपने आप को कुछ नहीं समझते उन्हीं को चुनता है। जो पूरी तरह से सताए हो, जो पूरी तरह से उनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो चाहता है कि आप उसके विश्राम में प्रवेश करो। इब्रानी का 14 अध्याय 1-2 वचन पढ़ते हैं। इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश
करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि तुमने से कई कई जन उससे वंचित रहे हैं, क्योंकि हमें उन्हीं के तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हो, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठे। जैसे आपको मुझे सुसमाचार सुनाया है, सबको उसी तरह के सुसमाचार सुनाया है, पर जो लोग विश्वास के साथ बैठा है वो लोग उस विश्राम में प्रवेश करें। समझ रहे हैं? या इस वचन का कहने का तात्पर्य यह है, इजराइल को जो सुसमाचार सुनाया गया था वह यह था, प्रतिज्ञा किया हुआ देश तुम्हारे सामने है, जाओ और उस पर अधिकार करना। व्यवस्था विवरण पहला है 9 से 12 में, सन 19 से 21 में व्यवस्था विवरण समझ रहे। जाओ और उनको अपने अधिकार में कर लो। आज आपके सामने विश्राम का दिन, आओ और अधिकार में ले लो। आपके ऊपर आपका विश्वास, आपकी वचन, परमेश्वर की वचन, आपके पास आत्मा है, आपके पास कलीसिया दिया है, शिक्षक दिया है, सब कुछ दिया है। आज अगर आप इनकी नहीं सुनते तो हम किसकी सुनते? सोचिए, समझ रहे हैं? इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना। इजराइल लोगों ने बहुत बड़ी भूल की। अब लोगों को जो सुसमाचार सुनाया जा रहा है, अब लोगों को जो सुसमाचार सुनाया जा रहा है वह यह है, परमेश्वर तुम्हें मसीह में विश्राम और उद्धार प्रदान करता है। उस पर विश्वास करके उसे ग्रहण करो। आज हमें विश्वास करना है, ग्रहण करना है, परमेश्वर में बढ़ना है, जी जान लगा दो। कल मैंने नरसिंहपुर में सबको पूछ रहा था, आपके जीवन में महत्व क्या है? मैं आप लोगों से भी पूछता हूं, आपके जीवन में महत्व क्या है? क्या बोलते? क्या महत्व है? पत्नी, पति, बच्चे, भविष्य, संसार, जॉब, पैसे, प्रॉपर्टी, घर, परिवार, परंपरा, रीति रिवाज, क्या चीज इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट क्या है? सोचने में पड़ो मत। एक ही चीज चाहिए मुझे, परमेश्वर से इंपॉर्टेंट आपके लिए कोई चीज नहीं हो सकती। क्या आपकी धन आपकी प्राण बचा सकता? क्या आपकी परंपरा आपकी प्राण बचा सकता? क्या संसार आपकी प्राण बचा सकता? क्या आपको स्वर्ग कौन दे सकता? आपके पापों की क्षमा कौन दे सकता? आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी परंपरा, आपकी रीति रिवाज, आपकी समाज दे सकता आपके पापों से उद्धार? कोई आपके लिए मरा? क्या इंपॉर्टेंट देना चाहते हैं? सोचिए थोड़ी समय, क्या चीज इंपॉर्टेंट देना चाहते हैं? सब कुछ परमेश्वर देने के लिए तैयार है। मेरे राज्य की खोज करो, मेरी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीज में तुम्हारे पीछे लगूंगा। तुम्हें क्या जरूरत है मुझे पता है, कब कहां कैसे मुझे सब कुछ पता है। सोचिए थोड़ी सी, क्या बोलूं मैं? आपके अंदर इतनी महान परमेश्वर की आत्मा है, जो स्वयं परमेश्वर आपके अंदर है। सोचिए, किसी पर ग्लव्स है, ग्लव्स तो नहीं होते, नहीं ना? ग्लव्स देखे हैं आप लोगों ने? ग्लव्स को देखे? ग्लव्स कैसा दिखता है? एकदम पंजे की, एकदम हाथ की तरह, मतलब ये ना दिखता है। पर जब आप हाथ में पहनो तो वो काम का, अगर नहीं पहनो तो कुछ काम का नहीं। करेक्ट? कुछ काम का है, जब नहीं पहनो तो वो कुछ नहीं कर सकता, यहां से वहां जा भी नहीं सकता। जानते हैं, वो ग्लव्स आप और मैं। इस संसार में हमारे लिए एक निर्धारित समय दिया गया, 70 साल या 60 साल, हो सकता उससे पहले, हो सकता 80 साल, हो सकता 100 साल, नहीं मानो। एक निर्धारित समय दिया गया और हम इस ग्लव्स की तरह है।
जानते हैं जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, आप उस लक्ष्य की तरह कुछ नहीं कर पा रहे थे। बस जो समाज में देख रहे थे, जो संसार में देख रहे थे, जो आपके माता पिता से देखते आए हो, वही चीज कर रहे थे। वो सच्चे सारे संसार को संभालने वाला, बनाने वाला उसको आप जानते नहीं, पर जब आप उसको जाना तो आपके ग्लव्स के अंदर आप आ, यानी कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को जाना, परमेश्वर को जाना, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। जब ग्लव्स के अंदर हाथ गया तो वो हाथ सब कुछ कर पा, गाना गा रहा, म्यूजिक बजा रहा, सब कुछ कर पा रहा। सोचिए थोड़ी सी, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा जो आपके अंदर, आज उसको मत भूलना। जब उसकी आवाज सुनता है, उसको जागरूक होने आपके अंदर, समझ रहे? वही सुसमाचार जो उन लोगों को सुनाया गया, वही सुसमाचार आज आपको मुझे उस पर विश्वास करके उसे ग्रहण करें। समझ रहे? इजराइल के लोग उस देश पर अधिकारी नहीं करना चाहते थे, अधिकार नहीं करना चाहते। इस प्रकार उन्होंने अपना अविश्वास और अवज्ञा प्रदर्शित किया। वो लोग अधिकारी नहीं बनना चाहते, नहीं जाना चाहते, इसीलिए वो लोग अविश्वास किया। परमेश्वर ने विश्वास से कहा, परमेश्वर ने जो कहा उस पर विश्वास नहीं किया। आज भी जो परमेश्वर कह रहा, प्लीज भरोसा करो, विश्वास करो, अपने मन को टोटल मत करो। समझ रहे? अपने मन को टोटल मत करो, समझो, रोज वचन पढ़ो, प्लीज रोज वचन पढ़ो। उस विश्राम में पाकर उस विश्राम में प्रवेश करना है। वचन रोज सुनो, जो परमेश्वर अगुवाई कर रहा आप उसे देखो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर में तेरे पीछे चलना चाहता, मैं कभी हटना नहीं चाहता, पर जब परेशानी आता है तो मैं वचन पढ़ना छोड़ देता, प्रार्थना करना छोड़ देता। मैं उस परेशानी को दूर करने के लिए बहुत सारे विकल्प ढूंढने लगता। मैं परमेश्वर को सुनता नहीं, परमेश्वर को सुनता विश्वास के साथ ग्रहण करना। परमेश्वर सुसमाचार सुना रहा, परमेश्वर वचन सुना रहा, विश्वास के साथ उस वचन को ग्रहण करें और विश्वास के साथ काम में लगाएं, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। समझ रहे? अब लोग मसीह को स्वीकार ना करके और उसे परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त ना करके अपना अविश्वास प्रदर्शित कर सकते। आज बहुत से मसीह लोग परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते, मसीह को स्वीकार नहीं करते, और परमेश्वर की आशीषों से और परमेश्वर की आशीषों से मतलब भरपूरी से अविश्वास की प्रदर्शन करें। बहुत सारे विश्वासी सुसमाचार सुनना ही पर्याप्त नहीं है। समझ रहे? सुसमाचार सुनना ही पर्याप्त नहीं है, विश्वास के साथ यानी कि लगन के साथ विश्वास भी होना चाहिए। ऐसा विश्वास जो आज्ञाकारिता में आपने वचन सुना, सुसमाचार को सुना, विश्वास से सुना, और फिर कहता है विश्वास जो आज्ञाकारिता में परिवर्तन हो। आपने वचन सुना, विश्वास किया, फिर विश्वास क्या कर रहा? आज्ञाकारिता में आपको अगुवाई कर रहा। आज्ञाकारी आपको परमेश्वर के करीब ले जाएगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, जब हम परमेश्वर की बातें सुनते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं, जब परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। सोचिए, सिंपल वचन 3 में देखिए, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाए। समझ रहे? जिन्होंने विश्वास किया उन विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई वे विश्राम में प्रवेश करने ना पाए। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से इसके काम पूरे हो चुके हैं।
कई सारे लोग वचन सुने, ग्रहण नहीं करते, चलते नहीं वैसे, अपना जीवन वैसे नहीं जीते, तो वे इस्लाम में प्रवेश नहीं करते। हाँ, शरीर में आप होंगे, पर वो इस्लाम दूर से आप देखोगे, पर वो इस्लाम में नहीं जाओगे। एक ऐसे विश्राम में रहोगे जहाँ पर क्या लगता है, अच्छा नहीं लगेगा, अंधकार में आप रहोगे, अंधेरा में ना, ऐसा लगेगा भाई। वो लोग उजाला में, आप अंधेरा में। अंधेरा में क्या चीज होते जाते हैं? अकेलेपन, समझ रहे हैं? अकेलेपन महसूस होता है। अरे काश मैं उस समय सुनता वाला पास्टर की बातें, पुलिस से जो चला था, वो सब याद है, समझ रहे हैं? यहाँ पर इस वचन में इस प्रकार कहता है, वचन 4 में कहता है, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। इस वचन में कहता है, मसीह में विश्वास ही परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने का एकमात्र मार्ग है। मसीह और कोई रास्ता नहीं। वह विश्राम जिसके बारे में परमेश्वर ने भजन संहिता 95 वचन 11 में भी कहा, बात की, उस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम में प्रवेश, विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करने का। 4-5 वचन में इब्रानी का, और इस जगह फिर यह कहता, वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाए। ये वचन इस प्रकार कहता, उत्पत्ति का 2 वचन से 95 11 में, और फिर से दर्शाता है ताकि यह दर्शाया जा सके कि परमेश्वर का एक विश्राम है, और यह सृष्टि के निर्माण के समय से ही मौजूद है। आज एक हम विश्राम दिन मना रहे हैं, समझ रहे? एक विश्राम दिन, ये तो उस विश्राम दिन का छाया है, एक तस्वीर, सिर्फ परमेश्वर की बातें होती हैं। कभी कभी ऐसा, कभी आप बोला चर्च में कितना अच्छा लगता है, लगता क्या नहीं लगता? संगत में कितना अच्छा लगता है, लगता क्या नहीं लगता? कभी आपने बातचीत किया है? नहीं किया? आज से करिए। 6 से 8, तो जब यह बात बाकी है कि कितने और है जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। सिंपल, साधारण है। जो लोग आज्ञा नहीं माने प्रवेश नहीं कर रहा है, जो लोग आज्ञा के अनुसार चला वो प्रवेश किया। इसीलिए यह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज के दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत बनो, नम्र बनो, परमेश्वर का सुनो, क्योंकि यदि ऐसो उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना हो। अगर ऐसो उनको करा लेता तो दूसरे दिन की बात नहीं होता था। परंतु आप जानते ऐसो के साथ कौन लोग गए? नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी नहीं गया, कोई भी नहीं। यहाँ तक मूसा तक नहीं गया, प्रवेश नहीं कर पाए, प्रवेश पाने के लिए देश। सोचिए, नई पीढ़ी, 20 साल के नीचे के बच्चे, 20 साल के जितने भी ऊपर के थे कोई नहीं, यहाँ तक मूसा भी नहीं, सिर्फ 2 लोगों ने उनको लेकर गए, कालेब और ऐसे। समझ रहे? वो लोग क्या नील समुद्र के परमेश्वर उनको बपतिस्मा नहीं दिया? समुद्र जब डूबा, समुद्र के बीच में उनको लेकर क्या एक आत्मा की पानी नहीं किया? क्या एक ही परमेश्वर की आराधना नहीं की? पर फिर भी जो परमेश्वर उनको दिया, विश्वास से ग्रहण नहीं किया, मन को कठोर किया, परमेश्वर से को पूरा नहीं। आज भी हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, आपको चढ़ाई दिया, आपकी हर एक दर्द को समझता,
आपको प्रेम दिया, आपको अनंत जीवन दिया, आपके लिए सबका क्रूस पर कहा मैं सब कुछ पूरा किया। आज आप तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ आज्ञा मानो, मुझसे सुनो। बस चलिए विश्राम। समझ रहे हैं? वचन 9। आज अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है। जो आज आप कलीसिया आते हो, कितने कलीसिया आए हो, कितने कलीसिया नहीं आए, रिकॉर्ड। कितने आप वचन पढ़ते हो, कितनी आज्ञा मानते हो, कितनी वचन को सुनकर आप उस वचन में चलते हो, सब कुछ रिकॉर्ड, सब कुछ रिकॉर्ड। जानते हैं पिछली बार हम लोग क्लास में बता रहे थे पौलुस की पत्री में, फिलिपियों की पत्री में 3 अध्याय 5 बातें बताया क्या? याद है? सबसे पहला क्या? यहां से आपका नाम स्वर्ग रिकॉर्ड है, लेकिन आपका नाम स्वर्ग में रिकॉर्ड। जो कुछ भी आप यहां पर कर रहे हो स्वर्ग में रिकॉर्ड है, आपके नाम से रिकॉर्ड। जानते हैं आज गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे तो आपके नाम से रिकॉर्ड होती है सब चीजें, समझ रहे? आपका जन्म पत्र आपके नाम से रिकॉर्ड होता है, समझ रहे? आपका आधार कार्ड दूसरे के नाम से रिकॉर्ड है, आपके नाम से रिकॉर्ड है, सब चीजें आपके नाम से रिकॉर्ड है। तो आपका नाम भी स्वर्ग में रिकॉर्ड है। आप क्या करते हो क्या नहीं करते स्वर्ग में रिकॉर्ड है। स्वर्गदूत आपके साथ रिकॉर्ड करता है। आप अकेले में क्या किए हो, आप लोगों के साथ किया है, आप विश्वासी जीवन में कैसे जीवन जीते हैं रिकॉर्ड है। विश्राम बाकी उत्पत्ति का एक बात इसमें आशा का आश्वासन देता है। इस वचन में 4:9 इब्रानी 4:9 में लेखक हमें एक ऐसा चीज दे रहा, आशा का आश्वासन दे रहा, परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है। हालेलुया, बाकी हमें उसमें प्रवेश करना है। किसी भी हाल में मुझे उस जगह पे प्रवेश करना ही था, उसके विश्राम में मुझे प्रवेश करना है। जैसा यीशु मसीह ने दुख उठाया, अपमान सहा, निंदाएं सही, कोड़े खाए, थूका गया, उस पर ताड़ना पड़ी, कई सारी चीजें, उसका बातें कोई सुना नहीं, उसे कोई बोला पागल है, उसे कोई लात मारा, उसे कोई थूक दिया, उसको पूरी तरह से निंदित किया गया, तब भी उसने उस विश्राम के लिए सब कुछ सह डाला और क्रूस की मृत्यु तक सह। समझ रहे? क्रूस की मृत्यु तक। और फिर हम देखते हैं कब्र में उसे रखा गया, कब्र भी उसे रख नहीं पाया, मृत्यु भी उसे बांध के रख नहीं पाया, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर के नजर में था कि परमेश्वर की हर एक आज्ञा को पूरा करके परमेश्वर को खुश किया था। और कोई भी अंधकार की शक्ति, शैतान की शक्ति, मृत्यु, ऊंचाई, गहराई उसको रोक नहीं सकता था विश्राम में प्रवेश करने की। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह को करके दिखा। आपको मुझे भी हर एक विरोध रोकने वाली चीजों के लिए हम रुके नहीं, आगे जिस दौड़ के लिए परमेश्वर आपको बुलाया उस दौड़ में आप विश्वास के साथ, वचन के साथ, शिक्षा के साथ, कलीसिया के साथ दौड़। समझे? वो आपसे प्यार करता है, वो आपको जानता है, आप कितना काबिलियत रखते वो अच्छी तरह से जानता है, आप क्या कर सकते वो अच्छी तरह से जानता है, आप प्रभु में कौन हो उसको पता है। आपको मुझे पता नहीं मगर उसको पता है। समझे? उसको पता है। एक हमें आश्वासन दिया, केवल सप्ताह के किसी एक दिन के पालन से कहीं अधिक बात कर रहा नहीं। हम लोग सप्ताह में एक दिन आते हैं और इस सप्त के दिन को पालन करते हैं और
उससे भी कई गुना अधिक वो विश्राम लेंगे। यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर ना होकर परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक आंतरिक शांति और पूर्णता के बारे में है। मुझे बाहरी चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे महत्व नहीं, मुझे आध्यात्मिक चीजों में मतलब है। परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक आंतरिक शांति पूर्णता के बारे में मतलब है। परमेश्वर में विश्राम और भरोसा के माध्यम से हम अपनी आत्मा के लिए एक गहरा और स्थायी विश्राम पा सकते हैं, जो हमें आने वाले शाश्वत विश्राम की याद दिलाता है। ओके, वचन 10 और 11, 10, 11, 12, 13। क्योंकि जिसने अपने विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के सामने अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। किसने पूरा किया है? प्रभु यीशु मसीह। करेक्ट। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उसके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, उसके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। अच्छा, ये जो वचन है, आप एक वचन पढ़े, ठीक है? अविश्वासी में लोग गिर पड़ते हैं। 5 का 3 इसी करें, इसी इब्रानी का 5 का 3। नहीं, एक मिनट। ओके, इसमें ये वचन में बता रहा कि एक चीज ध्यान दीजिए, वो कैसे गिर पड़े? आज्ञा ना मानना, अविश्वास के कारण गिर पड़े। हम यहूदा के बारे में देख सकते, कैन के बारे में देख सकते, ये लोग को क्या हुआ, समझ रहे? आज्ञा ना मानना। इस्राएल लोग जब परमेश्वर ने मिस्र से निकाल कर लेकर आ रहा था, तो कई सारे लोग आज्ञा ना माना था, क्या हुआ? हमारे सांप काटा, बीमार पड़े, दुश्मन लोग के लेकर के इनको मार दी, कई सारी चीजें हुई, समझ रहे? इसीलिए आप सावधान रहो। वचन 12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौड़ा। परमेश्वर का वचन तलवार से भी ज्यादा तेज है। परमेश्वर का वचन, वो वचन इंसान को जांचता है, माइंड को, हृदय को, उसके जीवन को जांचता है वचन। आप वचन का कितना पालन करते, कितना विश्वास करते, कितना आज्ञा मानते, उसके वो जानता है, अंदरूनी से, नोट बाहरी से। मैं आज कह सकता हूं हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आप बोलेंगे अरे बाप कितना धर्मी देखी, पर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बाहर। कोई इंसान आपको भला कहे तो कहे, पर परमेश्वर का वचन आपको वचन के आधार पर जाता है। आध्यात्मिक में आप क्या हो वो दिखाएगा, आप परमेश्वर के राज्य के लिए क्या हो वो दिखाएगा, आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं वो दिखाएगा, आप परमेश्वर की आज्ञा कितना मानते हैं वो दिखाएगा, परमेश्वर के लिए कितना आप दुख कष्ट सहते वो दिखाएगा। समझ? हम बाहरी जीवन को देखकर जान नहीं सकते इंसान कैसा है, पर वचन जान सकते। समझ रहे? फिर आगे देखिए, और प्राण और आत्मा को और गान गान और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेड़ता और मन की भावना और विचारों को जानता है। किसी भी चीज को छोड़ा नहीं पड़ेगा। आपकी प्राण का भी देखभाल करता है, आपकी गुर्दों का भी देखभाल करता है वचन। अगर वचन नहीं पढ़े गुर्दे खराब हो जाएगा। मजाक नहीं, वचन पढ़िए, वचन जांचता है आपकी हर एक चीज को। वचन है जो आपकी हर एक अंदरूनी चीजों को प्रोटेक्ट करता है। जानते हैं माँ की कोख में परमेश्वर क्या चीज से उसको संभालता है? कौन संभालता है? वचन से। तेरे वचन में लिखा है मैं अद्भुत रीति से रचा गया। समझ रहे? अद्भुत है ना? आपके विचार को, आपकी
आत्मा को, आपके प्राण को, आपके शरीर को, आपके आपके क्या बोलते हैं, हर एक चीज को, हर एक चीज, गांठ गांठ को, हर एक चीज अलग करके आपका छेदता है, वचन जाता है, ठीक करता है, बाहर आता है। और उसको सोचिए, देखते देखेंगे कभी कभी आप लोग कभी ऑपरेशन थिएटर में गए हैं, कभी गए हैं, कभी देखें कुछ ऐसा ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं क्या करते हैं, पूरी तरह से खुल के लपेट के इधर उधर कैंची डाल के ये निकल ये निकल ये निकल, हर चीज देखते हैं। वचन भी एग्जैक्टली वैसा करता है, समझ में आर पार छेदता है, कहीं पीछे तो उसके नीचे कहीं कुछ बुरे चीजें तो छुपी नहीं है, वचन क्लियरिटी लाता है हर चीज में, आपकी प्राण की, आपकी शरीर की, आपकी गांठों की, आपकी देह की, आपकी हृदय की, आपकी मन की, आपकी भावनाओं की, आपकी इच्छाओं की, वो सब कुछ जानता है। हो सकता मैंने वचन सुना मुझे आनंद लगा, पर मन से ग्रहण नहीं किया, वचन जाते हैं, समझ रहे हैं? कई बार हुआ वचन सुना, मन से भी ग्रहण किया, विश्वास भी किया, पर चला नहीं, वचन के अनुसार चला नहीं। वचन मैंने सुना, ग्रहण भी किया, हालेलुया बोला, चिल्लाया, लोग मुझे वाह वाह करे, पर अंदर से टुकड़ा भी रहा था, वो भी बना। कभी कभी ऐसा नहीं होता, आपको कभी कभी ऐसा नहीं होता, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मतलब क्या बोलूं, कभी कभी ऐसा होता आपके सामने जो नहीं आना चाहिए तो वो आ जाता है, तो आप क्या करोगे? परमेश्वर कहता है उसे प्यार करो, प्यार दे उसे, प्यार कौन सा प्यार? प्यार करने के लिए मतलब आप बात करेंगे नहीं, परमेश्वर का प्यार अनुग्रह से देख, टुकड़ा मत, अंदर ही अंदर दे दो, अरे यार ये क्यों है, मेरा खून खोल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा माइंड में कई सारी चीजें आता है, कई सारी ऐसी चीजें आता है, बट ये सब चीजों को हमें ध्यान नहीं देते, वचन जानता है, समझ रहे, वचन दे रहा है। सृष्टि की कोई वस्तु इससे छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तु खुली करता है, जिससे हमें काम है, जिससे भी हमें काम है वो जानता है, कोई भी वस्तु उसके सामने छिपी नहीं, और जो भी काम हमें लाना चाहते हैं वो जानता है। कोई इंसान को, कोई मसीह परिवार को छुपा सकते, कोई मसीह परिवार को छुपा सकते, तो किसी परमेश्वर से आप छुपा नहीं सकते, पास्टर को छुपा सकते, लोगों से छुपा सकते, तो परमेश्वर समझ को बुराई मत, परेशान मत। थोड़ा सा फिर मैं बंद करता हूं एक वचन, मत्ती का 11 अध्याय यीशु मसीह कहता है, विश्वास परमेश्वर के विश्राम में कब प्रवेश करते हैं? विश्वासी परमेश्वर के विश्राम में कब प्रवेश करते हैं? हाँ क्या बोलते हैं? मैं बंद करूंगा। विश्वासी परमेश्वर के विश्राम में कब प्रवेश करते हैं? क्या बोलते हैं? बोलिए, कब प्रवेश करते हैं? विश्वासी परमेश्वर के विश्राम में कब प्रवेश करते हैं? ओके, आज्ञा पालन करके विश्वास पर, वेरी गुड। और क्या बोलते हैं? हाँ हाँ प्रवेश करेंगे, ओके। और हाँ क्या बोल रहे हैं? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास, ओके। और क्या बोलते हैं?
बोलिए कुछ बता सकते हैं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, सीरियस मत लीजिए। क्या बोलते हैं? विश्वासी परमेश्वर के विश्राम में कब प्रवेश करते हैं? उसकी आज्ञाओं को मानना। ओके, और हैं? वचन को पढ़ के। ओके, और आप लोग सब सही है, पर एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं, और वो है अपने सांसारिक जीवन के अंत में प्रवेश करते हैं। भाई जब तक रहोगे यहाँ पर तो कभी यही विश्राम में प्रवेश करोगे। जब सांसारिक जीवन अंत होगा तभी तो रहोगे। सीरियस होते हैं तो वे अपने परिश्रम में विश्राम लेते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम करते हैं। इन वचनों को आप पढ़ सकते, पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 14:13, दूसरा कोरिन्थियों का 5:8, फिलिपियों का 1:21 से 24। इन वचनों को पढ़ सकते हैं। जब आपका इस संसार के घेरा गिराया जाएगा तब आप विश्राम में प्रवेश कर पाओगे। प्रकाशित वाक्य 14:13, दूसरा कोरिन्थियों 5:8, फिलिपियों का 1:21 से 24। समझ रहे हैं? लेकिन एक अर्थ में कुछ हद तक वे अभी विश्राम में प्रवेश करते हैं। कुछ हद तक जो आप लोगों ने बोला सब सही बोला, पर मेरी जो दृष्टिकोण था अलग था। जब तक इंसान इस पृथ्वी पर है विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जब वो शरीर को पूरी तरह से छोड़ेगा तभी प्रवेश कर पाएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती का कितना 11 अध्याय, मत्ती का 11 अध्याय 28 और 29 में क्या बोल रहा है? देखते पढ़ते हैं 11 अध्याय 28 और 29। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ तले दबे हुए लोगों, मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जवाब अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। समझ रहे हैं? ये वो विश्राम नहीं, अभी का विश्राम, अंतिम शब्द का विश्राम नहीं। अभी जो हम आते हैं, सीखते हैं, वचन में बढ़ते हैं, वचन हम शांति पाते हैं। सच में यीशु मसीह के पास आते हैं, कलीसिया आते हैं, वचन सीखते हैं, सुनते हैं और बढ़ते हैं। समझ रहे हैं? ये विश्राम वो विश्राम नहीं, बल्कि यह उसका पुनर्नुभव है, एक पूर्व अनुभव है। ओके, यह सबका विश्राम एक पूर्वाभास के रूप में कार्य करता है। पूर्वाभास के रूप में एक वादा जो भविष्य में पूर्ण विश्राम में परिणत होता है। प्रकाशित वाक्य 14:13 में यहाँ हमें जो विश्राम मिलता है वह केवल एक छाया है। यहाँ पर जो विश्राम मिलता है केवल एक छाया, और जिसकी हम आशा करते हैं वह वास्तविकता है, जिसकी हम आशा रखते हैं। कुलुस्सियों का 2:17। समझ रहे हैं? सबका विश्राम अर्जित नहीं किया जा सकता, ये मुफ्त में मिलता है, इसको अर्जित नहीं किया जाता। आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्राम में प्रवेश करना तो एक दौड़ होती है। उस दौड़ में आपको ईमान के साथ, नियम के साथ आपको दौड़ना है। आप विश्वास में आए, परमेश्वर की संतान हो, उस विश्राम में आप प्रवेश कर चुके हैं, और जो दौड़ है उसको नियम के साथ दौड़ना है। समझ रहे हैं? ओके, सबका विश्राम अर्जित नहीं किया जा सकता। यह एक उपहार है जो परमेश्वर उन सभी को देता है जो उसे खोजते हैं। खोजने का मतलब क्या होता है जानते हैं? खोजने का मतलब क्या होता है? खोजने का मतलब क्या होता है? तो ढूंढने का मतलब क्या है? जानते हैं? सिक्का हो गई थी लूका का 15 अध्याय, उस स्त्री का 10 में से 1, तो क्या कर रही है? कैसे ढूंढ रही है? वैसे पूरा जान उसमें लगी हुई,
उस सिक्के पर 9 सिक्के पड़ी है उधर, उसका कोई फिक्र नहीं, पर एक सिक्के के पीछे पड़ा है। परमेश्वर ने कि आप और मैं बाकी सांसारिक चीज को छोड़कर उसी चीज में लगी जाओ। परमेश्वर ढूंढो। ओके, इब्रानी का 4 और वचन 9। जब आप इस पर मनन करते हैं, इस वचन पर मनन करते हैं, तो विचार करें अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर के विश्राम में पूरी तरह से प्रवेश करना आपके लिए कैसा होगा। कैसे मनन करेंगे, कैसे विचार करेंगे? आप अपने बोझ और चिंताओं से मुक्त पाने का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? वचन से। ये चिंताएं, परिस्थितियां, परेशानियां, ये सब चीजें हमें परमेश्वर की विश्राम से वंचित कर सकता है। बाहरी चीजें, बाहरी परिस्थिति, सबके विश्राम का वादा सिर्फ एक अवधारणा नहीं है। सबका विश्राम का वादा एक अवधारणा नहीं है, यह उन लोगों के लिए एक वास्तविक है जो परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते हैं। समझ रहे? ईमानदारी से जो लोग चलते हैं उनके लिए विश्राम। हमें परमेश्वर के साथ ईमानदार और वफादार रहना है। परमेश्वर ने आपके प्रति वफादार है, तो आप परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं हो सकते। होने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? पवित्र बाइबल, कलीसिया, पास्टर, लीडर, शिक्षा, ये सब चीजें परमेश्वर दे रहा, उपलब्ध करा रहा। अब समय निकालो, आओ और करो। अगर हम उतना भी नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या आप कर पाएंगे? समझ? परमेश्वर ये सारी चीजें उपलब्ध कराया ताकि उस उपहार को प्राप्त कर सके जो उसने हमारे लिए रखा, विश्राम। विश्राम का उपहार। समझ? एक इंसान दौड़ दौड़ के देख रहा, कहीं पर भी छाया नहीं, धूप में दौड़ रहा, थक गया, पसीने से पूरी तरह से भीग गया। उसको एक छाया की तलाश है, छाया की तलाश। समझे? योना जब पेड़ के नीचे सो रहा था, विश्राम कर रहा था, पर पेड़ में एक कीड़ा आया और पूरी तरह से पेड़ को खा रहा, सुखा रहा, तो धूप में सो रहा, धूप आया, पसीना हो, वो परमेश्वर को चिल्लाने लगा। सोचिए थोड़ी सी, परमेश्वर ने वो कीड़ा भेजा, बोलता तू एक पेड़ को बढ़ाया था, तो क्यों मुझ पर चिल्ला रहा? मैंने बढ़ाया था, मैंने सुखा भी दिया। तो सब कुछ परमेश्वर कर रहा, आप पर मेरे लिए। तो आपको सिर्फ परमेश्वर को सुनना है, कठोर मत कर दीजिए। अरे पास्टर जी ऐसा गलत टाइम पे रखते हैं प्रार्थना सभा, हम नहीं आ सकते। अरे एक दिन के लिए काम से 1 घंटा के लिए टाइम निकाल कर आ जाओ प्रार्थना में। कोई प्रार्थना में नहीं आ रहा, कोई बाइबल स्कूल में नहीं आ रहा, पास्टर जी हमेशा अनाउंस करते हैं, बताते हैं, कार्यक्रम बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, पर कोई नहीं आ रहा प्रार्थना में। सोचिए, मैं तो आपको थोड़ा सा बता रहा हूं चिल्ला के। परमेश्वर बोलेगा है रुक, वो विश्राम है, तुम उधर प्रवेश मत कर, तो क्या वाट लगेगा नहीं आपका? सोचिए ना। कल हम लोग बातें कर रहे थे नरक के बारे में, नरसिंहपुर में नरक के बारे में। नरक वास्तविक है, नरक यानी कि आपका जीव। सच में क्या आप तड़पोगे? वहां की जो आग हमेशा जलते रहेगा, आप जलते रहोगे। आप इस पृथ्वी पर जो भी इच्छा किए थे, वहां पर वो इच्छाएं 2 गुनी 3 गुनी बढ़ेगा आपके अंदर, पर मिलेगा नहीं। सोचिए, और छोटी चीज के लिए, एक पार्टी के लिए, एक परंपरा के लिए, एक चीज के लिए, कल वहां पर ऐसा चीजें आएगा, पर आप जा नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। अलग के लिए आप तड़पते रहेंगे। आज वो मौका है परमेश्वर की विश्राम में प्रवेश करने के लिए। आज परमेश्वर को ग्रहण कर लो, आज परमेश्वर के वचन में पढ़ो, समय निकाल कर आओ। देखो मत कौन लड़ रहा, कौन पीट रहा, कौन झगड़ रहा है। परमेश्वर के हाथ में सब दो, वो फोटो का सामने। हालेलुया। परमेश्वर करता जब आप निर्णय लेते, डरिए मत। परमेश्वर हमारी व्यवस्थित परमेश्वर है, सिस्टमेटिक है, वो कोई गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। आप अगर परमेश्वर के राज्य में आते हैं तो आपके जीवन को गड़बड़ करेगा, आपका निर्णय गड़बड़ कर रहा है। समझ? आप परमेश्वर को अपना
परमेश्वर में बढ़ वो ब्लेसिंग करे, संभालेगा। बाइबल को उठा लो, पैसा रखा हुआ टेबल पर, बाइबल रखा हुआ, साई भोजन आपने किया है, आपको उद्धार मिल गया है, आप नरक से, पापों से, आपकी झील से छुड़ाए गए हो। आज आपके पास शाही भोजन खाकर आए हो, आज आपके पास ये धन है, संसार की ओर से आता है और ये स्वर्ग में नहीं जाएगा, और ये है जो आपको जीवन देगा, शांति देगा, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता को बढ़ाएगा, पवित्र बनाएगा, समझ देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, अनेक चीजों के बारे में बताएगा। पर आप किसको चुनना है? पैसे को चुन के निकाल दो, खा लो, जब पैसा खत्म हो जाएगा मर जाओ। और इसको चुन लो, अनंत के लिए आप जियो, शांति और प्रेम के साथ रहो। साई खजाना खा के किसको चुनना है आप चुनो, उस नौकरानी की तरह चुनो उसके अंदर सारे निराश है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करे। आमीन। आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए, सुनाई दे रहा है। आंखें बंद कर लीजिए, हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है? ओके। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद आपके संदेश के लिए, धन्यवाद प्रभु आज के कार्यक्रम को प्रत्येक भाई बहन को स्पर्श करो। इसी समय जो कोई भी भाई बहन आप नहीं जानते, जीवन ज्ञान के बाद कहा अनंत पिता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परंतु आपके पाप से गुनाह करता है। हम पापी होने के नाते हम स्वर्ग नहीं जा सकते। परमेश्वर प्रेमी है, इसलिए वो आपसे प्यार करता, आपको बचाना चाहता, इसीलिए वो अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर भेज दिए। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया, कब्र में गिरा, तीसरे दिन जी उठा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, यीशु के साथ जिंदा होना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं और आप पापों से, नरक से बचना चाहते हैं, तो मेरे साथ प्रार्थना करें। सबकी आंखें बंद है, सबके सर झुकी हुई है। सच्चे दिल से अगर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा, आपकी पुत्र और आपकी पुत्रियां बनाएगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, पापों से पश्चाताप करना चाहते हैं, तो आज अभी इसी समय मेरे साथ प्रार्थना करें। अगर पहले आप किए हैं तो दोबारा करने की जरूरत नहीं, अगर आप पहले कभी नहीं किए हैं तो मेरे साथ प्रार्थना करें। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद है तो मेरे पापों के कारण उस पर बलिदान, कब्र में तीसरे दिन जी। हे यीशु, मुझे माफ कर, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दे, तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाए जाने पर, तेरे जीवन में मैं विश्वास कर, मुझे क्षमा कर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अनुग्रह में, सच्चाई, विश्वास में और पिता वचनों में, शिक्षा में, तेरी उपस्थिति में चले परमेश्वर। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू सर्वज्ञानी परमेश्वर। परमेश्वर प्रत्येक लोगों को बुद्धि के साथ, समझ के साथ उपाय कर। कोई अगर परेशानी में, कोई तकलीफ में है तो परमेश्वर आप उनकी परेशानी और तकलीफ को जान करो। आप स्पर्श करो, मैं बल और शक्ति दो। समझ दो परमेश्वर, तेरे वचन में पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है, आदियों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है, यीशु आएगा, आएगा से आएगा, यीशु आएगा।
देखिए हम प्रार्थना करते हैं पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद दें। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु जीवित है। हाँ प्रभु एक दिन तू आएगा, तूने हर एक कार्य को पूरा किया और बाकी है अभी न्याय और विश्राम। प्रभु यीशु हमें उसमें प्रवेश करने आप हमें मदद करो, हमें उस उपहार को प्राप्त करना जो आप ईमान न्यायासन के सामने हमें देने वाले हैं। प्रभु यीशु वो गिफ्ट, वो उपहार, वो तोहफा प्रभु हमें चाहिए। हम जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं पिता उसे ईमानदारी के साथ एक तरफ से हम दौड़ सके, ना तो दाएं मुड़े ना तो बाएं मुड़े, ना तो रुकने वाली चीजों को हम उलझन में पड़े। प्रभु यीशु तेरी इच्छा अनुसार हम बढ़ सके, तेरी आत्मा की इच्छा अनुसार, तेरी इच्छा अनुसार तेरे उद्देश्य को पूरा कर सके। आप हमें मदद करें, प्रत्येक लोगों को छुइए पिता, कमजोरियों को बल दीजिए, ना समझ को समझ दीजिए। प्रभु यीशु तेरी स्वर्ग से बुद्धि दीजिए, अनुग्रह से भर दीजिए, आत्मा से भरपूर और सच्चाई के साथ कार्य करने में मदद करिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक लोगों की कमजोरी को दूर करिए, घर परिवार रिश्तों में प्रभु यीशु प्रेम और सिद्धता और पवित्रता में और विश्वास में और मेहनत में बढ़ने में आप मदद करो। धन्यवाद देते, राजाओं का राजा तो प्रभु का प्रभु, सभी लोगों को ब्लेसिंग करो, शरीर की तकलीफों को दूर करो और चंगाई यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।